सबसे पहले तो प्रेस बंधुओं का मैं हार्दिक स्वागत भी करता हूं और धन्यवाद भी करता हूं। आजकल कांग्रेसियों ने हा हल्ला मचाया हुआ है राहुल गांधी को लेकर, और कांग्रेसी जो है छल कपट की राजनीति करते हैं और राहुल गांधी को हीरो बनाने के चक्कर में वो लोकतंत्र की हत्या जैसे, लोकतंत्र को बचाने जैसे, लोकतंत्र खतरे में है, ऐसे नारों का उपयोग कर रहे हैं ताकि राहुल गांधी को देश का हीरो बनाया जा सके। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी इन दिनों जो हो हल्ला मचाया हुआ है और कांग्रेसी कह रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या हुई है, लोकतंत्र को बचाना है और लोकतंत्र खतरे में है, तो मैं कांग्रेसी हमारे जो मुट्ठी भर जो कांग्रेसी जो चिल्ला रहे हैं आजकल, वो कह रहे हैं कि ये लोकतंत्र बचाना है, तो मैं आपके माध्यम से कांग्रेसी जो मुट्ठी भर कांग्रेसी हैं यहां पर उनको बताना चाहता हूं कि लोकतंत्र की हत्या देश में कब कब हुई और लोकतंत्र की हत्या किसने की। सबसे पहले लोकतंत्र की हत्या श्रीमान राहुल गांधी जी की, स्वर्गीय देश की पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने 25 जून 1975 में देश में इमरजेंसी लगा के जो है लोकतंत्र की हत्या की थी। उस वक्त जो है पूरे देश में इमरजेंसी लगा दी और जो विपक्ष के जितने भी नेता थे उनको कारावास में डाल दिया। और उसके एक साल बाद ठीक 1976 में, अगस्त 1976 में, उस वक्त जो है स्वर्गीय संजय गांधी जी थे, उनके दबाव में आके देश की पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने नसबंदी जो है देश में लागू कर दी और करीबन 62 लाख से ऊपर लोगों की नसबंदी कर दी, बिना रजामंदी के, बिना उनकी इजाजत से। उसे कहते हैं लोकतंत्र की देश में हत्या की। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये कहावत जो है हमारे कांग्रेसी नेताओं ने साबित कर दी कि इमरजेंसी जब देश में लगाई तो विपक्ष के जितने भी नेता थे उनको कारावास हुआ और नसबंदी की बिना रजामंदी के, बिना इजाजत के, और उसका खामियाजा जो है कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ा। चुनावों में जब चुनाव हुए तो देश ने जो है कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ कर दिया। उसे कहते हैं लोकतंत्र की हत्या। कांग्रेसियों ने लोकतंत्र की हत्या की है हमेशा देश में। और अब मुद्दा क्या बनाया कांग्रेसियों ने कि राहुल गांधी को जो है बीजेपी वालों ने सजा दिलाई और उसके पीछे जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग पड़े हुए हैं। जबकि कारण क्या है कि राहुल गांधी को, जो अब उनको पूर्व सांसद कहेंगे, कि उन्होंने कर्नाटक के लोकसभा चुनावों में 2019 के चुनावों में कोलरा गांव में जो विधानसभा कंस्टिट्यूएंसी है वहां पे जनसभा की और उस जनसभा में जो है उन्होंने एक समुदाय, एक जाति विशेष के लोगों को जो है अपशब्द किए, अपशब्द कहे। और उसके बाद जो है एक व्यक्ति ने जो उसकी कंप्लेंट जो है सूरत न्यायालय में की और 4 साल तक वो मुकदमा जो है वहां पर चला।
कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज वकील हैं, उन्होंने वो मुकदमा जो है वहां पर लड़ा। और 23 मार्च 2023 को सूरत की अदालत ने माननीय राहुल गांधी को 2 साल 15,000 रुपए का जुर्माना किया। अब 2 साल 15,000 का जुर्माना किया तो 2 साल की सजा है। तो वो धारा आईपीसी की 499 और 500 में, 499 में डेफिनेशन है और 500 में, दफा 500 में जो है 2 साल की जो है सजा और 15,000 जुर्माना। और ये दोनों चीजें साथ में न्यायालय ने की। और माननीय राहुल गांधी जी के जो फौज थी वकीलों की, वहां पर बड़े बड़े दिग्गज वकील हैं उनके, उन्होंने जो है उस न्यायालय में जो है 389 की एप्लीकेशन, क्लॉज 1 की एप्लीकेशन देके जो है उस सजा को सस्पेंड करवाया, उस सजा को सस्पेंड करवाया। और अदालत ने 30 दिन की मोहलत जो है उनको उसकी सजा की अपील करने का उनको हुक्म जारी किया। तो अब सजा 2 साल की होगी और 15,000 रुपये जुर्माना हो गया। वहां पर उन्होंने एप्लीकेशन देके सजा सस्पेंड करवा दी। तो अब चाहिए था कि वो उससे उपली अदालत, माननीय सेशन जज की अदालत में जो है उस सजा के खिलाफ जो है स्टे लेते, जबकि राहुल गांधी ने वो नहीं काम किया। उस चीज को उन्होंने प्रोपोगंडा बना दिया। जबकि ये कांग्रेस पार्टी है, ये जो है लॉ और संविधान से अपने आप को ऊपर समझती है। ये कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं, ये लॉ और संविधान से अपने आप को ऊपर समझते हैं। जबकि राहुल गांधी की जो वकील थे, जो उनके अधिवक्तागण थे, और राहुल गांधी उस सजा की जो सजा हुई है उसकी जो है वो आगे अपील सेशन कोर्ट में कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं की। वजह क्या है कि कर्नाटक में चुनाव है, कर्नाटक में चुनाव है और देश की भोली भाली जनता के साथ, जैसे कि हिमाचल में कांग्रेस पार्टी ने छल से सरकार बनाई थी, धोखे से सरकार बनाई थी, उसी तरह कांग्रेस पार्टी सिंपैथी कार्ड जो खेलना चाहती है कि वो जो है लोगों में झूठा प्रचार प्रसार करेंगे कि लोकतंत्र की हत्या होगी, लोकतंत्र को बचाना है, भारतीय जनता पार्टी ने ये किया, जबकि इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई रोल नहीं है, कोई रोल नहीं है। ये न्यायालय का मामला है। और बात अब उनकी सदस्यता की रद्द की है कि सदस्यता रद्द हुई उनकी, और इसमें सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है, माननीय सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है कि जैसे ही किसी व्यक्ति को सजा हो, वो सांसद हो चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो चाहे विधायक हो, चाहे मंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो, जब उसको सजा होगी तो उसकी सदस्यता जो है उसी समय जो है रद्द कर दी जाएगी, चाहे वो किसी भी पार्टी का वो मेंबर क्यों ना हो। तो संविधान के अनुच्छेद 102 क्लॉज 1 और लोक जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 8(3) के तहत जो है राहुल गांधी की लोकसभा से सदस्यता रद्द होगी। अगर आप वो राहुल गांधी जो है उस सजा की स्टे नहीं लेते हैं और 2 साल की वो सजा हो जाती है, तो वो जो है 6 साल तक जो है अयोग्य घोषित किए जाएंगे, यानी कि 8 वर्ष तक जो है वो चुनाव नहीं लड़ सकते अगर उन्होंने उस सजा पर स्टे नहीं लिया। अब बात आई कि इसमें और भी सांसद हैं कि जिनको जो है जिनकी सदस्यता जो है इसी नियम के तहत जो है गई थी। सितंबर यूपीए सरकार के एक मंत्री हैं और दूसरे हैं रशीद मोहम्मद हैं कांग्रेस पार्टी के, रशीद मसूद। साल 2013 में जो है एमबीबीएस सीट घोटाले में उनको दोषी ठहराया गया अदालत ने और उनकी राज्यसभा की सदस्यता चली गई। उसी तरह लालू प्रसाद यादव को भी साल 2013 में
चारा घोटाले पर दोषी साबित किया और उनकी सदस्यता चलेगी। इसी तरह जनता दल यूनाइटेड के जगदीश शर्मा के चारा घोटाले में सजा हुई और उनकी जो है सदस्यता जो है लोकसभा की चलेगी। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को दोषी ठहराया गया और उसकी सदस्यता चलेगी। सपा नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम की विधानसभा की सदस्यता सजा होने पर चलेगी। उत्तर प्रदेश के विधायक बीजेपी के विधायक विक्रम सैनी की सदस्यता भी उनको सजा होने पर उनकी सदस्यता चलेगी। अब राहुल गांधी जी इसका जो है झूठा प्रचार प्रसार कर रहे हैं और तथ्यों के विपरीत जो है वो बात कर रहे हैं। जबकि एक अध्यादेश जो है जब उनकी सरकार यूपी की सरकार थी 2013 में, तो प्रधानमंत्री जी श्रीमान मनमोहन सिंह जी थे। उस टाइम जो है यूपीए सरकार जो है एक अध्यादेश लाई थी और उस अध्यादेश को जो है राहुल गांधी जी ने भरी महफिल में और प्रेस के लोगों के सामने जो है उसको फाड़ कर जो है रद्दी की टोकरी में डाल दिया था। जबकि वो अध्यादेश जो है अगर वो पास हो जाता उस टाइम तो उनकी सदस्यता जो है बच सकती थी, लेकिन उन्होंने उस अध्यादेश को अपनी ही पार्टी के अपनी ही सरकार के उस अध्यादेश को फाड़ के जो है उन्होंने रद्दी की टोकरी में डाल दिया। अब कांग्रेस वाले जो है टीका टिप्पणी जो है अदालतों पर कर रहे हैं, न्यायपालिका पर कर रहे हैं। देश की न्यायपालिका और अदालतें स्वतंत्र रूप से काम करते हैं। इन पर किसी भी व्यक्ति एजेंसी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पूरे विश्व में भारतीय न्यायपालिका और भारत की अदालतें स्वतंत्र रूप से काम करती हैं, जिसकी प्रशंसा पूरा विश्व करता है कि भारत की न्यायपालिका जो है स्वतंत्र न्यायपालिका है। अब ये कांग्रेस पार्टी के मुट्ठी भर नेता जो है, मुट्ठी भर लोग जो हैं, लोगों को बरगला रहे हैं, लोगों को बहका रहे हैं, लोगों के साथ छल कर रहे हैं और अपने आप को जो है न्यायपालिका और कानून और संविधान के से अपने आप को ऊपर समझ रहे हैं। और मैं इनको आगाह करना चाहता हूं कि ये जो है इस तरह की घटिया पब्लिसिटी लोकप्रियता से बाज आए, नहीं तो आने वाला टाइम जो है 2024 का जो है इनका जो है सुपड़ा साफ होने जा रहा है। और ये गलत प्रोपोगंडा ना करें और ये जो अदालतों के खिलाफ टिप्पणियां कर रहे हैं, न्यायपालिका के खिलाफ टिप्पणियां कर रहे हैं, तो एक कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट को भुगतने के लिए भी तैयार रहें। न्यायालय और अदालतों के खिलाफ और न्यायपालिका के खिलाफ कोई भी टिप्पणी नहीं कर सकता। न्यायालय और कानून, सुप्रीम कोर्ट जो है सबसे ऊपर है। तो मेरा ये चंद मुट्ठी भर कांग्रेसियों से निवेदन भी रहेगा, आग्रह भी रहेगा कि वो न्यायालय पर और न्यायपालिका पर टिप्पणियां करना छोड़ दे, अन्यथा इसका रिजल्ट आने वाले समय में वो भुगतने के लिए तैयार नहीं। तो ये छोटी सी बातें मैंने आपके साथ शेयर करनी थी ताकि समाज में जो है एक मैसेज जो गलत प्रोपोगंडा इन्होंने चलाया हुआ है उसको जो है लोगों को ठीक तरह बताया जाए कि कानून के अनुसार उसमें किसी भी पार्टी का लेना देना नहीं है। कंप्लेंट हुई अदालत में और अदालत ने फैसला सुनाया। अदालत में जो है माननीय राहुल गांधी जी के वकीलगण जो है अधिवक्तागण ने मुकदमा लड़ा और मुकदमा लड़ने के बाद जो है उसका फैसला हुआ और फैसला जो है सर्वमान्य होता है। अगर आप उस फैसले से सहमत नहीं है तो आपके पास ऑप्शन है अदालत में जाने का, तो वो अदालत में जा सकते हैं। ये कांग्रेसी बताएं कि उस फैसले के विरुद्ध वो कब अपील करने वाले हैं, कब स्टे लेने वाले हैं, उसको वो नजरअंदाज कर रहे हैं, उस बात को वो कन्नी काट रहे हैं। जबकि आम जनता, हमारी भोली भाली जनता, जैसे कि इन्होंने हिमाचल में किया कांग्रेस वालियों ने कि छल के साथ जो है सरकार बना ली, तो मैं इन कांग्रेसियों जो मुट्ठी भर कांग्रेसी हैं
उनको कहना चाहता हूं कि वो 10 गारंटियां जो आपने बताई थी वो आप कब पूरी करने जा रहे हैं। और साथ में उन कांग्रेसियों से भी बात करना चाहता हूं जिनको पहले ही अदालत में सजा हुई है और वो सजा उन्होंने सस्पेंड करवाई है और स्टे लिया हुआ है हाईकोर्ट से। वो पहले अपनी खैर मनाएं, तब जो है जाके वो टीका टिप्पणी करें। अदालतों के ही सहारे पर उन्होंने अपनी सजा का स्टे लिया हुआ है और आज उन्होंने उस पर चुनाव भी लड़ा। तो वो जो है अदालत पर न्यायपालिका पर टीका टिप्पणी करना बंद कर दे, अन्यथा जो है इसके परिणाम गंभीर भुगतने के लिए तैयार रहे।